हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरिना। मुझे पता है कि मैं बहुत टाइम लगा देता हूँ वीडियो बनाने में, बट क्या करूँ, ऐसी कंडीशन आ जाती है। आज मैं आपको आपके लिए मैं जग रहा हूँ, 3:30 बजे रात में ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं जहाँ जिस लोकेशन में रहता हूँ वहाँ दिन भर बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, गाड़ी निकलती रहती हैं, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला, उसके लिए सॉरी। बट मैं बहुत ही अच्छी वीडियो और जानकारी वाली वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो, स्टूडेंट नहीं है फिर भी आपके लिए जानकारी होनी चाहिए ये सब चीज़ें, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस इतना रिक्वेस्ट है आप सबसे कि हमारा जो ये चैनल का नाम है, जो हमारे चैनल का नाम है एजुकेशन एरिना, आपको दिख रहा है, ये हमारा आइकॉन है। तो एजुकेशन एरिना ये चैनल मेरे द्वारा, मैं प्रिंस द्विवेदी, ठीक है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत आप तक पहुंच जाए जैसे ही हम अपनी वीडियो को डालते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच भी इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि क्लास 12th के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, मैं इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ अपनी सब्जेक्ट पर। चलिए, जैसा कि आपको हमारे थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है शार्क। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि शार्क ये पानी वाली शार्क है क्या? नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि ये पानी वाली शार्क नहीं है। ये एक क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अब देखिए, जो SAARC लिखा है उसका फुल फॉर्म होता है एस फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल है ये, रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब आप पूछेंगे कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऐसा संगठन होता है जिसमें कई देश मिलकर, मीन्स एक ट्रीटी करते हैं, मतलब एक संधि करते हैं कि ऐसा ऐसा काम में हम एक दूसरे की मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब इसकी जो पावर है वो किसी एक हाथ में नहीं होती है, ये सब में बराबर बराबर, जितने कंट्री इसके मेंबर हैं सबके पास बराबर बराबर पावर होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इज द रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड जियो पॉलिटिकल। अब आप पूछेंगे जियो पॉलिटिकल क्या है? तो जियो पॉलिटिकल वो चीज़ होती है, मतलब जो पॉलिटिक्स ज्योग्राफी को अफेक्ट करे, वो जियो पॉलिटिकल होती है, ठीक है। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। जियो पॉलिटिकल यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब कई सारे स्टेट्स ने मिलकर इसको बनाया है। इन साउथ एशिया, किसमें? साउथ एशिया में। अब वो इट्स मेंबर स्टेट्स, अब उसके कौन कौन से मेंबर हैं ये आप देख लीजिएगा जल्दी से। अभी मैं बता रहा हूँ कौन कौन से मेंबर है इसके। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अफगानिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। एज वी विल से दैट देयर आर 8 मेंबर ऑफ सार्क। मीन्स जो सार्क इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको मतलब इसमें 8 जो सदस्य हैं, मतलब 8 कंट्री जो हैं, 8 देश जो हैं इसमें ज्वाइन हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? जैसा कि आपको यहाँ पे मैप में भी दिख रहा होगा, ये ग्लोब में, कि ये अपना टोटल इंडिया है, तो इंडिया तो है ही, बट ये साउथ एशियन वाला जो है, इधर अफगानिस्तान हो गया, यहाँ पे बांग्लादेश हो गया, यहाँ पाकिस्तान हो गया, ठीक है, यहाँ पे ऊपर भूटान है, आपको पता ही है। तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए, तो ये क्लियर हो गया आपको। मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, कोई कंफ्यूजिंग मैटर नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि शार्क का फुल फॉर्म क्या होता है और शार्क में कितने मेंबर हैं। अब आगे चलिए बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ लिया पहले भी, शार्क अब क्या है, शार्क के बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। द शार्क वॉज फाउंडेड इन ढाका। अब इसको कहाँ फाउंड किया गया था? ढाका में। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ढाका कहाँ की कैपिटल है, कहाँ की राजधानी है, तो आप ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। द शार्क वॉज फाउंडेड इन ढाका। अब ये ढाका में फाउंड हुई कब? 8 दिसंबर 1985। हाँ,
8 दिसंबर 1985 में सार्क को फाउंड किया गया था। मीन्स सार्क वॉज स्टेब्लिश्ड इन ढाका ऑन 8 दिसंबर 1985। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इट्स सेक्रेटरीट इज़ बेस्ड ऑन इन काठमांडू। अब देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, 3:30 बज रहे हैं, फिर भी यहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। आप कंडीशन समझ गए होंगे मेरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इट्स सेक्रेटरीट। अब सेक्रेटरीट मतलब क्या होता है? सेक्रेटरीट मतलब होता है कि इसका जो ऑफिस है, ठीक है ना, मेन ऑफिस जो है, हेड क्वार्टर जिसको बोलते हैं आप, हेड क्वार्टर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सेक्रेटरीट मतलब हेड क्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में है। और आपको पता है काठमांडू जो है नेपाल की क्या है? कैपिटल है, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन। अब देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संगठन बनता है तो उसका कुछ एम होता है, कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, कि मतलब वो किस लिए बनाया गया है। तो ये जो सार्क है, ये जितनी भी साउथ एशियन की कंट्री हैं, जो मैंने आपको 8 कंट्री बताए अभी, ठीक है ना, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, मालदीव्स एंड ये कौन सी कंट्री का लोगो है? तो आपको पता है कि ये भूटान का है, ठीक है। तो ये 8 जो कंट्रीज हैं, इनके बीच में क्या ऑब्जेक्टिव है कि शार्क बनाने का उद्देश्य इनका ये है कि दे विल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक, मीन्स दे विल प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक, ठीक है ना, मतलब इकोनॉमिक को डेवलपमेंट करने की, मतलब उसका विकास करने की, ठीक है ना, ट्राई करेंगे इकोनॉमिक पे। और रीजनल इंटीग्रेशन, और रीजन में अभी मान लीजिए कोई भी दिक्कत आ जाती है तो दे विल कॉपरेट ऑन ईच अदर, ठीक है, एनी मैटर दे विल कॉपरेट। कोई भी बात आ जाए, ऐसी दिक्कत हो जाए तो दे विल कॉपरेट ऑन ईच अदर, मतलब एक दूसरे का सहयोग करेंगे। बट आपके मन में ऐसा क्वेश्चन हो रहा होगा कि पाकिस्तान तो हमारा सबसे बड़ा राइवल है, मतलब दुश्मन है, ठीक है, तो इंडिया क्यों इसके साथ कॉपरेशन करेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। जब कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं तो क्या होता है कि हम सबको मिलकर काम करना पड़ता है। अब जैसे आपको बता दूं कि ये कोविड-19 आ गया, तो इसमें भी हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, ये वर्ल्ड की जो पेंडेमिक बन चुकी है, महामारी बन चुकी है, तो पूरे विश्व से जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे हमको दुश्मनी नहीं देखनी है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इट लॉन्च द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। अब देखिए इसने, सार्क ने क्या लॉन्च किया है? अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर देखा जाए तो आपको बता दूं, SAFTA, साफ्टा, ठीक है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सॉरी एरिया, ठीक है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, साफ्टा। मतलब कि अब देखिए डेवलपमेंट तो करेंगे इकोनॉमिक का, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहाँ से होगा? जब एक दूसरे से ये ट्रेड करेंगे ना, तब ना डेवलपमेंट होगा इकोनॉमिक का। तो इसीलिए इन्होंने साफ्टा बनाया कि बिटवीन द 8 कंट्रीज विच आर द मेंबर ऑफ द सार्क, दे कैन मीन्स फ्रीली ट्रेड विदाउट मीन्स टैक्सेस। देयर विल बी टैक्सेस बट देयर विल बी रिडक्शन इन द टैक्सेस। टैक्स होगा बट कम लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए साफ्टा को प्रमोट किया गया। और ये कब लॉन्च हुआ साफ्टा? 2006 में बना। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, द शार्क मेंटेन्स परमानेंट डिप्लोमेटिक रिलेशन एट द यूनाइटेड नेशन। अब ये जो शार्क है, ये आपको पता है यूनाइटेड नेशन, अगर यूनाइटेड नेशन के ऊपर भी आप वीडियो चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके बारे में भी अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मुझे UN पर वीडियो बनानी है कि नहीं बनानी है, ठीक है। तो ये एक डिप्लोमेटिक रिलेशन को बनाए रखता है यूनाइटेड नेशन के साथ एज एन ऑब्जर्वर, मतलब कि जो यूनाइटेड नेशन है वो ऑब्जर्व करता रहता है। एंड हैज़ डेवलप्ड लिंक विथ मल्टीलेटरल एंटिटीज इंक्लूडिंग द यूरोपियन यूनियन। और ऐसा ही यूरोपियन यूनियन है ऑर्गेनाइजेशन यूरोप का, ठीक है, तो उसके साथ भी मल्टीलेटरल कामों में ये काम करते रहते हैं। तो आई होप यू हैव क्लियर टिल हियर, ओके। So now I am moving to the next. See, so आपको ये दिख रहा होगा कि अब आप ये पिक्चर्स देख रहे हैं सेक्रेटरीट, तो यही है वो, मतलब जो हेड क्वार्टर है, ये कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है। ये लिखा भी है द सार्क सेक्रेटरीट वॉज स्टेब्लिश्ड इन काठमांडू ऑन 16 जनवरी 1987। अब देखिए वो तो हमने बात की थी कि कब शार्क बना था, 8 दिसंबर 1985 में, बट इसका हेडक्वार्टर कब बना? 16 जनवरी 1987 में बना, ठीक है, आने वाला है
तो ध्यान रखिएगा, उस दिन सेलिब्रेट करिएगा। जैसे आप रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं वैसे ही सार्क का डे भी मतलब हेडक्वार्टर जब बना उसको भी सेलिब्रेट करिएगा। तो 16 जनवरी 1987 में बना एंड वॉज इनोग्रेटेड बाय द लेट किंग बीरेंद्र बीर विक्रम शाह ऑफ नेपाल। मतलब कि इसका जो उद्घाटन किया गया था लेट किंग। लेट किंग का मतलब होता है कि अब वो नहीं है इस दुनिया में, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है। तो किंग बीरेंद्र बीर विक्रम शाह ये नेपाल के थे जो कि अब नहीं है, उनके द्वारा 1987 में इसका उद्घाटन किया गया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सार्क की बहुत सारी समिट हुई हैं, मतलब 1985 से लेकर अभी तक कई सारी समिट हुई हैं, बट जिसमें इंडिया इन्वॉल्व है मैं आपको वो बस बता रहा हूँ, ठीक है। तो 8th समिट जो हुई थी अपने यहाँ, 8th समिट जो हुई थी 2 से लेके 4 मई तक 1995 में हुई थी। ये इंडिया में हुई थी, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और इसके जो हेड थे वो कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम, ठीक है ना। जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, वही 8th सार्क समिट मतलब आप बोल सकते हो एक प्रकार का मीटिंग, ठीक है। तो जो 8th मीटिंग हुई थी सार्क की वो न्यू दिल्ली में हुई थी इंडिया में 1995 में। और फिर हुई थी 14th समिट जो कि कहाँ हुई थी? ये भी अप्रैल 2007 में हुई थी, न्यू दिल्ली में ही हुई थी। और इसके जो मीन्स हेड थे, लीडर थे, वो कौन थे? मनमोहन सिंह, ठीक है। और आपको पता ही है अपने इंडिया का लोगो मीन्स फ्लैग, ठीक है। अब देखिए कुछ लीडर बताता हूँ आपको, जो देखिए अब 8 कंट्री पार्ट है इसकी, तो 8 कंट्री ही इसकी क्या होंगे? 8 कंट्री के ही वो लोग इसके लीडर। तो वही कुछ लीडर मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, करंट लीडर्स ऑफ सार्क। अब देखिए ये टकले बाबा दिख रहे होंगे आपको, ठीक है ना। तो ये कहाँ के हैं? ये लिखा है सामने आपके, अफगानिस्तान प्राइम मिनिस्टर। ये अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं अशरफ गनी, वैसे बड़े हैंडसम लग रहे हैं, ठीक है। अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अशरफ गानी है ये, ठीक है। अब देखिए अगली जो है ये महिला दिख रही है आपको, ठीक है। ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। क्या नाम है इनका? शेख हसीना, ठीक है। ये बांग्लादेश की हो गई। अब ये आपको अलग ही दिख रहे होंगे, ये भूटान के हैं प्राइम मिनिस्टर। इनका नाम भी अजीब है, लोटे तसरिंग, ठीक है ना, लोटे तसरिंग नाम है। अब इनको कौन नहीं जानता मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी हमारे देश के होनहार प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 4 हो गए, अब 4 और बचे क्योंकि 8 कंट्रीज हैं, तो कुछ ये हैं। अब ये ठीक है ना, ये कौन है? ये मालदीव के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली, ये मालदीव के प्रेसिडेंट हैं। अब ये टोपी वाले कौन है? अभी ये नेपाल के हैं, ये प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के KR शर्मा ओली, ठीक है। अब इनको कौन नहीं जानता? ये हमारे सबसे अच्छे दोस्त, अब आप समझ सकते हैं कितने बड़े दोस्त हैं हमारे, ठीक है ना। इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब ये श्रीलंका जो छोटा सा देश है, वहाँ के प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षा, ठीक है, राजपक्षे पढ़ते हैं वैसे, गोतबा राजपक्षा, ठीक है। तो ये मैंने लीडर भी बता दिया आपको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं। हाँ, तो जैसा कि आपको ये दिख रहा है कि ये सार्क का क्या है? लोगो है, ठीक है। ये क्या है? ये सार्क का लोगो है, ठीक है। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वीडियो कैसी लगी और अच्छी लगी, या इफ़ यू वांट दैट आई शुड मेक other videos on any topic, then you can comment on the comment box and I am promising you that I will definitely make the video on that topic which you will tell to me, okay। So आपको कुछ नहीं करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एजुकेशन एरिना, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूं। और प्रॉब्लम मेरी आप समझ ही रहे हैं क्यों मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं, तो मैं और भी जल्दी बनाने का प्रयास करूंगा, और आप देख ही रहे हैं प्रॉब्लम। चलिए धन्यवाद।